ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ होने के 5 बड़े कारण। क्या आप भी ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ हो? आपको रात को नींद नहीं आ रही, एंजाइटी से सफ़र कर रहे हो, सीओई नहीं आ रही, जीटी नहीं क्लियर हो रही, पुराने फंड्स नहीं है? इन सभी का सलूशन है विनी हरी। नमस्कार सर। बच्चों का वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है। वीज़ा रिफ्यूज़ होना एंड नहीं होता। वीज़ा रिफ्यूज़ होना ज़िंदगी की शुरुआत होती है। अगर मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ ना हुआ होता, मैं यहाँ ना बैठा होता। मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था 2008 में। मैंने समझा वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हो गया, मैं वीज़े लगवाने शुरू कर दिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था, उनको अमेरिका एम्बेसी ने वीज़ा नहीं दिया था। जी देखो आज कैसे टॉर से जाते हैं। बिल्कुल। अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है उसमें कोई भला है। वीज़ा रिफ्यूज़ होना तुम्हारी ज़िंदगी की शुरुआत है, ख़त्म नहीं हुई ज़िंदगी, यहाँ से शुरुआत शुरू होती है। कितनी बार नहीं देंगे यार वीज़ा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, मैं तो हर बार सीखता हूँ। मेरी ज़िंदगी की शुरुआत ही रिफ्यूज़ल से हुई थी। मैं तो आज भी रिफ्यूज़ल पे ही खेलता हूँ, ना पे तो मैं विश्वास ही नहीं करता। पर जिन बच्चों के नंबर ही नहीं है, फंड ही नहीं है उनके ना पास, हो क्या तो फर्क कैसे वीज़ा पड़ता आएगा है? फिर? हर चीज का हल होता है। दुनिया में कौन सा ऐसा सवाल है जिसका जवाब नहीं है? ये चीज धीरूभाई अंबानी सोच लेते, आज रिलायंस खड़ी ना होती। आज देश कहाँ खड़ा है? उम्मीदों से खड़ा है। एक उम्मीद है हर किसी को, एक उम्मीद जीतती है। आपने सोच लिया मैंने बाहर जाना है, आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो, आज नहीं कल चले जाओगे यार। वीजा रिफ्यूज होता है, कुछ रीजन होते हैं। आज मैं ऐसे 5 रीजन बताऊंगा। अगर तुम ये 5 रीजन अच्छे से कवर कर लो, पहले तो तुम्हारा वीजा रिफ्यूज नहीं होगा। जी जिसको भी ऑस्ट्रेलिया जाना है, अगर वो ये 5 रीजन अभी अपनी कॉपी में नोट कर ले, मेरी बात समझ ले, तो उस बंदे का ऑस्ट्रेलिया का वीजा 100% लगेगा। मैं गारंटी देता हूं, मैं लिख के देता हूं कि हाँ जी वीजा आपका 100% लगेगा। बहुत बड़ा जो मैं दावा कहने कर लगा रहे हो हूं ना आप। जी, जो मैं कहने लगा हूं ना, ये अमल कर लो। बहुत बड़ा दावा कर रहे हो आप। मैं कह रहा हूँ जी, मैं ही करना और किसने करना है? मोची करेगा कि हलवाई करेगा? डॉक्टर साहब ने करना है, बिल्कुल। हम करेंगे, हमारा काम है। हमने जिंदगियां बढ़ाई हैं लोगों की, लाखों फाइलें निकली हैं इन हाथों से। सुबह से जब से उठाऊं तब से फाइलों पे काम कर रहा हूँ, सारा दिन रिफ्यूजल वाली फाइलों पे ही काम करता हूँ। मुझे बड़ा गर्व है, मैं उन लोगों के घरों में दीपक जलाता हूँ जो हौसले हार चुके होते हैं। किसी का ऑस्ट्रेलिया का वीजा बाबूजी रिफ्यूज हो गया, उसका तो कोई फोन नहीं उठाता। बिल्कुल। मैं कहता हूँ मैं गारंटी से लेके दूंगा, मैं एम्बेसी फीस जेब से दे दूंगा। आओ यार, बंदे को ना मोटिवेशन चाहिए होती है, जान होती है उसके अंदर। उसको इस लायक करो कि वो जिंदा रहे। वीजा रिफ्यूज होना एंड थोड़ी हो गया यार जिंदगी सर का। जब वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, रिफ्यूज़ल लेटर में उन्होंने मेंशन कर दिया कि भैया आपके नंबर नहीं है, इसलिए सर हम जी आपको उन्होंने रिफ्यूज़ कर रहे हैं। रिफ्यूजल लेटर में क्या मेंशन करना था? कुछ तो मेंशन करना था ना। बिल्कुल। अगर वीजा देना होता तो तुम्हें दे देते। अब कुछ तो लेके देंगे तुम्हें, तुम्हारे से 15,000 रुपया लिया उन्होंने। आज ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी की जो वीजा फीस है ₹1,00,000, $1,600 है। जी जिसने तुम्हारे से $1,600 लिया, उसने लिख के नहीं देना वीजा रिफ्यूज क्यों होगा? नहीं, अगर वो लिख के दे रहा है हाँ। कि आपके नंबर कम है, आपके आइल्स का स्कोर कम है, इसलिए हम आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहे हैं, हाँ तो कोई नहीं भाजी, तो फिर वापस लगेगा कैसे? लगेगा से कल सवेरे आइल्स का स्कोर बढ़ा लेंगे हम। पर 12th का स्कोर तो बढ़ेगा नहीं। 12th का स्कोर कई नंबरों की रिक्वायरमेंट होता है। अगर यूनिवर्सिटी ने एडमिशन दे दिया, अगर किसी कॉलेज ने एडमिशन दे दिया, तो एम्बेसी कौन होती है जी कहने वाली कि तेरे नंबर कम है, तेरे नंबर ज्यादा? तो सर एडमिशन तो पहले भी बच्चे को मिली थी। पहले गलत कोर्स में मिली थी ना जी। खाली एक रीजन करके छोड़िए, मैं भी 5 रीजन कराऊंगा। सबसे पहला रीजन होता है पैसा। पैसा। और कैसा? पैसा पैसा पैसा, हर किसी को पैसा चाहिए। ये जितने लोग हमारे साथ कैमरे में बैठे हैं, सबको क्या चाहिए? पैसा। क्यों उठते हो सुबह जल्दी? क्यों काम पे जाते हो? क्यों रात को भाग के आते हो, सोते हो, सवेरे फिर चढ़ाई कर जाते हो? एवरीवन नीड्स मनी। हर किसी की जरूरत पैसा है, पैसा है, पैसा है। आप जहां पे पढ़ने जा रहे हो वो आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, वो कोई चैरिटी नहीं कर रही कॉलेज यूनिवर्सिटी। इट इज देयर बिजनेस। इट इज देयर बिजनेस टू गिव यू एडमिशन। इट इज अवर बिजनेस टू मेक यूर फाइल। हर आदमी अपना बिजनेस कर रहा है।
ऑस्ट्रेलिया मुल्क, वहाँ की सरकार अपना बिजनेस कर रही है, बंदे लेके जा रही है, पैसे जा रहे हैं। बिल्कुल। आप अपना बिजनेस कर रहे हो कि मैं जाऊंगा, मैं 5 लाख रुपये महीना कमाऊंगा। सारी दुनिया आज पैसे के आसपास घूम रही है। जी। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए जा रहे हो तो आपके पास पढ़ाई के पैसे होने चाहिए। आप 5 स्टार होटल गए बाबूजी, आपके पास पैसे हैं, वो पूछता है आपकी जाति क्या है, कुछ नहीं। आपका धर्म क्या है, उसको क्या लेना देना। तेरी मनी। दुनिया में एक ही चीज चलती है, वो है पैसे। जी। आज ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी आपको वीजा देने से पहले देखती है आपके पास पैसे हैं। लोग पैसे नकली शो करते हैं, जंट शो करता है पैसे। जी। पिछले 15 साल से मैं काम कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया का। जी। आज तक मैंने देखा जिनके नकली फंड होते हैं ना, उनको वीजे मिल जाते हैं, असली बंदा रह जाता है, क्योंकि जंट अपनी गेम खेलता है। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीजा शुरू होता है फंड मैनेजमेंट से। राइट। बड़े से बड़े एजेंट भी फंडों के पैसे लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया भेजने वाली दुकान होती है ना जी, वो फंड के पैसे से चलती है। एक आदमी 2 से 2.5 लाख रुपया फंड के नाम पे दे देता है। चलता था काम, अब ये काम बंद हो गया। जिसके पास खुद के पैसे हैं उसका वीजा लगना है, जिसने जंट से पैसे शो कराए उसका वीजा नहीं लगना। आप कह रहे हो कि फंड चाहे नए हैं चल जाएंगे? नहीं, नए मैंने किया ही नहीं, फंड चाहिए बस। नए पुराने उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट कहती है तुम्हारे पास फंड होने चाहिए। मतलब कि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसा कोई जिक्र नहीं। कहीं पे कोई जिक्र नहीं है। मनी मीन्स मनी। क्या आप मुझे बताओ यार, पुराने और नए पैसे में कोई फर्क होता है? नहीं होता। आपके पास 100 रुपए के पुराने नोट है, मेरे पास 100 रुपए के नए नोट है। आपका भी पुराना नोट 100 रुपए का चलना, मेरा भी पुराना नवा नोट बस 100 कुछ रुपए का चीजें क्लियर हो जाती है ना कि भाई इस बंदे के 3 महीने से भाजी उस आपके अकाउंट पास, में पड़े आपके हुए हैं। हाथ में, मेरे हाथ में भी, आपने भी फोटो खिंचाई, मैंने भी खिंचाई, पता लग गया ये आपके पैसे, ये मेरे पैसे हैं। अब आप कहीं से लूट के लाए हो पैसे, कहीं से खो के ले आए हो, तो आपको पुलिस ने उठा के ले जाना ना। बिल्कुल। वो कहते हैं अगर तुम्हारे पैसे, इसको बैंक में डालो। जो पैसे भारत में बैंक में डाल दिए जाते हैं वो पैसे होते हैं। बिल्कुल। ये हमारी कंट्री में होता है ब्लैक एंड वाइट। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक ही मनी होती है और वो वाइट ही होती है, ब्लैक होता नहीं कुछ भी। अगर आपने अपने खाते में पैसे डाल दिए, आपके फंड नहीं शो कर रहे, वो आपके फंड है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा गेड़ा क्या होता है, ठगी होती क्या है, जुगाड़ क्या होता है। लोग खाता खोलते हैं एक्सिस बैंक में, ओके। HDFC बैंक में, ऐसी बैंक में, ऐसी प्राइवेट बैंकों में खाता खोलते हैं जिसकी मल्टीपल ब्रांचें होती है। स्टूडेंट रहने वाला होता है मोगे का, जंट होता है अमृतसर का, वो कह रहा आज वो अमृतसर, यहाँ खाता खिलाते हैं। वहाँ नया खाता खोलता है जंट जी, उसमें मरते हैं ट्रांसफ़र मार के चेकबुक रख लेते हैं, जब उनका दिल करता है पैसे निकाल लेते हैं, खेल लेते हैं। मतलब कि बैंक का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। बैंक मतलब आपका पुराना बैंक, जो आपके मम्मी पापा का 5 साल पुराना खाता है, चाहे प्राइवेट बैंक में है। बैंक स्टेटमेंट लगनी है फाइल में 2 साल की। जी। मैं 2 साल की बैंक स्टेटमेंट लगानी है आपकी। जिसका रिफ्यूजल हुआ ना, मैं दोबारा ले दूंगा वीज़ा। 2 साल पुराना जो तुम्हारे मम्मी पापा का खाता है ना, उसमें पैसे डालो, आज डाल दो। कम से कम देखने वाले को बाबू ये तो पता ना इनका अपना पैसे है, अपना खाता है। हाँ जी। आपने एजेंट से खिला लिया खाता, अब वीजा पता नहीं लगना कि नहीं लगना, जेल हो जानी है आपको। जी बिल्कुल। ये जो जहाज उतरे हैं ना अभी अमृतसर में, लोगों ने बोला ना हमने 50-50 लाख रुपया दिया है, बिल्कुल। सबको अभी ईडी ने नोटिस भेजे, सबको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उठाएगा। भाजी ये 50 लाख रुपया कहाँ से आया आपके पास? बिल्कुल। जो आप ये फंड शो करा के आपका जवाक भेज रहे हो ना ऑस्ट्रेलिया, आपने 30 लाख रुपया खाते में पवा लिया, उस पर 18% GST मंगनी, GST वालों ने बिल्कुल। 40% इनकम टैक्स मंगना है। फिर और कई एजेंसियां हैं जिन्होंने आपको तंग करना है। जी। जंट ने अपने पैसे शो करके अपना 2-2.5% खा लिया। अब वीजा लगे ना लगे, सफर देखो मैं बड़ा क्लियर सा, ये हमारा जो वीडियो है ना जी, बड़ी सरकारी एजेंसियां भी देखती है। हाँ जी। अगर कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अगर कोई GST डिपार्टमेंट, अगर कोई ईडी डिपार्टमेंट, अगर भारत सरकार, कोई सरकारी आदमी, कोई पुलिस ऑफिसर, कोई वकील साहब अगर ये वीडियो देख रहे हैं, आप इतना समझिए एजेंट ने खिलाया खाता, किसके नाम से खिलाया? बच्चे के नाम बच्चे के नाम से, या बच्चे के पेरेंट्स एजेंट के अपने नाम से तो नहीं खुला। नहीं बिल्कुल। अब भाजी उस खाते में आपने डाल दिया 30 लाख रुपया। जी। अब सारी एजेंसियां पूछेंगी ना ये पैसे किसके हैं, और एकदम कैसे है? ये जिसके पैसे हैं। अब जंट ने तो भाजी जाना, जंट तो है ही नहीं कहीं पे। जी।
अब वो जितना रुपया आपने जमा कराया, ये जितनी सरकारी एजेंसियां हैं सब आपसे हिसाब मांगेंगे। जी इट इज़ ए क्राइम। आप क्रिमिनल बन रहे हो। फंड शो करा के आपने बाहर नहीं जाना, आपने अंदर जाना है। जी बिल्कुल। जो भी आदमी ये फंड शो करा रहा है, याद रखना कल को ऑस्ट्रेलिया में भी तुम्हें तंग करेगी पुलिस। आज पूरी दुनिया के कानून ना एक जैसे हैं। ये जो फंड मैनेजमेंट का काम है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, बिल्कुल हवाले का कारोबार है। जो बंदा ऐसे नकली फंड शो करा के चला गया ना, कल को ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने वहां पे भी उसके ऊपर केस दर्ज करना है। हो रहा है सर, अभी वीज़ा कैंसिल हो रहे हैं। हर बंदे का वीजा कैंसिल है जितने फंड शो करा के गए हैं। पिछले साल 150 वीजा कैंसिल होया मोगे का। जी मोगे की एक प्राइवेट बैंक ने लोगों के दड़ादड़ खाते खोल के पैसे शो कर दिए। अब उस बैंक के ही सारे रिफ्यूजल हैं। बिल्कुल। आप मान लीजिए आपने जंट से पैसे शो करा लिए, अब जंट ने जिस बैंक में शो करे उसी के करता ना। ऐसी जो बैंक है टारगेट हो रखी होती है। जी सो अगर आप चाहते हैं आपको वीजा मिले, आपने फंड अपने मम्मी पापा के खाते में शो करने हैं। वो खाता पुराना होना चाहिए 2 साल। अगर आप ये चीजें दे देते हो, नए फंड चाहिए, पुराने चाहिए। एक अभी आपने एक चीज़ बोली जी कि जैसे फंड ने शो करवा दिया, एजेंट ने शो करवा दिया, 50 लाख ही हो गए, बच्चे का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। आप वो कह रहे हैं कि वो केस आप लोगे। हाँ, हम तो ले उसमें लेंगे। हमें लड़ाई क्या, करोगे, हमारी फाइट तो करोगे। दुकानदारी है भाजी। जरा होगा 2-4 लाख रुपए देगा हमें, हम तो फ्री में थोड़ी वो काम जैसे करेंगे। फाइल में ऑलरेडी पहले लगा हुआ है कि वो स्टेटमेंट लगी होगी या एफडी लगी होगी जो उसने शो करवाई, हाँ जी, तो आप उस चीज़ को कैसे जस्टिफाई हम करोगे? भाजी आप जो एम्बेसी को बताएंगे हमारे से गलती हुई है। स्टूडेंट की तरफ से लिख के जाएगा जी, जे एजेंट ने मेरे नकली फंड शो करे थे जी, मुझे पता ही नहीं मेरी फाइल में क्या लगाया था। वो कोई एफआईआर कॉपी जाएगी साथ कोई में? एफआईआर नहीं, इनोसेंट है जी, बच्चे को पता ही कुछ नहीं बेचारे को। देखो, आपसे गलती होगी, जी अब गलती के बाद दोबारा गलती करोगे तो जेल में जाओगे ना। बिल्कुल। गलती मानो अपनी, हाथ जोड़ के माफी मांगो। ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी जी, मेरे से हुई हैं गलतियां। जी मैंने नकली फंड शो कराए थे, एजेंट ने लिए थे हमारे से पैसे। अब मैंने अपने पापा के खाते में ये पैसे डाले, मुझे वीजा दिया जाए। दुनिया का कौन सा कानून है यार जो कहते जो आदमी सच के बोलता है उसको टंग दो। बिल्कुल। मैंने लिए हैं वीजे रिफ्यूजल के बाद। मैं वीज़ा उसका लूंगा जिसके पास अपने फंड है, जिसके फंड नहीं, मैं नहीं उसकी फाइल को हाथ लगाता। एक सर बहुत इम्पोर्टेंट सा टॉपिक चल रहा है कि ना बच्चे जो गए हुए हैं, जी बच्चे 10 दिन की या 15 दिन की छुट्टी में घर आते हैं, जी, जैसे घर पे उनसे पीछे से मेल आए थे। जितने भी लोगों ने फंड शो करा के ऑस्ट्रेलिया की फाइलें लगाई हैं ना, वो जैसे ही वहां से यहाँ के किसी के मर्ग पे, किसी के शगन पे आते हैं ना, पीछे से वीज़ा कैंसिल हो जाता है। जी, जब उन्होंने पहले वीज़ा दे दिया, अब फिर वीज़ा कैंसिल क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि नकली फंड है ना आपके, आप ऑन शोर बैठे हैं, वहां आपका केस कैंसिल करेंगे, आप कोर्ट में चले जाएंगे। तो फिर यहाँ आपका कैंसिल करेंगे, आप कहीं जा ही नहीं तो सकते। ये चीज़ पहले क्यों नहीं उन्होंने वेरीफाई की जब वो वीज़ा देना था? पहले आपने नकली कागज दिए ना, उनके पास इतना समय नहीं था। आप वहां जाके बोल देते हमने नकली दिए हुए हैं, हमारे पास असली हैं, हमारे से गलती होगी। जी आपने पैसे चोरी करे, चोरी करके आपने पैसे खा पी लिए, हजम कर लिए। जी। जिस दिन आप पकड़े करो नहीं नहीं मैं तो चोरी करी नहीं, उस दिन चोरी मानने से कुछ नहीं होगा। एक ना बच्चों की सीवी नहीं आ रही, जीटी नहीं बच्चों की क्लियर नहीं क्लियर होनी। सबसे बड़ा ये इशू आ रहा है बच्चों को। बच्चे को नंबर भी अच्छे हैं, आईएलटीएस का स्कोर भी अच्छा है, पुराने फंड भी हैं, पेरेंट्स का अकाउंट भी पुराना, कई फंड भी बार पड़ा हुआ हुआ है, पंजाब फिर भी नहीं हरियाणा आ रहा। को दाखला देना बंद कर देती हैं यूनिवर्सिटियाँ कॉलेज, क्योंकि लोग इतना गंद डाल देते हैं। जो दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है ना जी, जिसके बेस पर रिफ्यूजल आती है, वो होती है इंग्लिश। ठीक है। आज से 6 महीने पहले ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया था कि हम अपनी आइल्स की रिक्वायरमेंट आधा बैंड बढ़ा रहे हैं। जी मीन्स पहले 6 बैंड होती थी, 6.5 कर दी थी। आज जितना वीज़ा है 6.5 बैंड पे, 6 बैंड के किसी का वीज़ा नहीं है। जिसने पीटी पे फाइल लगानी, पीटी 60 पे वीज़ा है। जी अगर किसी का 58 पे रिफ्यूज़ हुआ, मैं नहीं लेनी फाइल, पहले इसको 60 करो फिर मैं फाइल लगाऊंगा। 60 ओवरऑल। अगर आपके 60 से नीचे हैं, भूल जाओ, कोई वीज़ा वूजा नहीं आना। सिर्फ उन लोगों के वीज़े हैं जो लोग ईमानदार हैं। आपने 2-3 बार ट्राई करी, 2-3 बार के सर्टिफिकेट लगा दो। आज इंग्लिश बहुत बड़ा पैरामीटर है। ऑस्ट्रेलिया में जो इंग्लिश नहीं बोलता उसको किसी प्रकार का कोई वीज़ा नहीं। मतलब कि जो बच्चे 6.5 ओवरऑल बैंड है जिनके 6.5 ओवरऑल बैंड है, 60 तुम्हारा PT 1-2 बार में है। रिफ्यूज़ भी है, मैं वीज़ा ले लूँगा। 60 ओवरऑल हैं, जो जीटी जिनकी क्लियर नहीं हो रही या सीवी नहीं आ रही, जिनके पास पैसे हैं, नहीं आनी, सीओई आनी नहीं। अगर सीओई आ भी गई, वीज़ा रिफ्यूज़ उन है। सब बच्चों का हल है। हल है, तुम्हारे 50 नंबर है, 60 ले लो, मैं 60 से नीचे फाइल नहीं लगाऊंगा।
थैंक यू सो मच सर। जो अगली प्रॉब्लम है सबसे बड़ी होती है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। जी। ये जितनी फाइलें भी आजकल लग रही है ना ये यूनिवर्सिटियों में, एजेंट ही लोगों की एसओपी बना रहा है। एसओपी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो स्टूडेंट ने लिख रहा है। बच्चे की स्टेटमेंट होती है जिसमें आपकी स्टोरी आप बताएंगे ना, मैं कैसे बता सकता हूँ? कोई नहीं बता सकता। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर आपको लिखना है आपके दिल की बात। एक अफसर पढ़ना चाहता है, बिल्कुल। सो जब तक आप खुद स्टेटमेंट ऑफ पर्पस नहीं लिखेंगे वीजा नहीं आएगा। अब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखने के तरीके हैं, उसमें 5 वखरे वखरे पैरा बनाना होते हैं, 5 वखरी वखरी चीज़ें लिखनी होती हैं कि आप वापस क्यों आओगे, उसके कागज देने हैं साथ में। आपकी अफोर्डेबिलिटी है, आपके माता पिता पढ़े लिखे हैं, आपके भैन भरा है, आपके पास ज़मीन जदाद है, आप ये कोर्स क्यों करने जा रहे हो, आपकी अगली फीस कहाँ से आएगी, ये सारी चीज़ें हम एसओपी में लिखते हैं जी। सो जिसकी एसओपी भी एजेंट ने बढ़ाई है उसका भी रिफ्यूज़ होना। वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। ये 3 पॉइंट हो गए। जो चौथा सबसे बड़ा पॉइंट होता है वो होती है अफोर्डेबिलिटी। जी, अफोर्डेबिलिटी। राइट। आपने रिटर्न लगाई इनकम टैक्स की 5 लाख रुपए की, 6 लाख रुपए की, भूल जाओ वीजा नहीं आना। कितनी रिक्वायरमेंट? 15 लाख रुपए कम से कम एक परिवार की इनकम शो करनी पड़ेगी। क्या सभी की मिलाकर हो? हाँ, 15 लाख रुपए आपको डॉक्यूमेंट देना है। उसके बाद अगले साल की फीस कहाँ है आपकी? जी। आपने पहले साल के फंड शो कर दिए, 2 साल और पढ़ रहे हैं आपने, आपकी पढ़ाई पे 50-60 लाख रुपए और खर्चा आना है, आपको 70 से 80 लाख रुपए शो करना पड़ता है। आपके पास पैसे नहीं है, अगले साल पैसे आएंगे कहाँ से? हमारे पास प्लाट है, दुकान है, जितने भी आपके आसपास एसेट है, सारे जमीन जायदाद की आपकी नेटवर्थ रिपोर्ट लगनी है फाइल में। हर चीज के एविडेंस देने पड़ेंगे अगर आपको वीजा लेना। वो प्रूफ मांगते हैं आपसे, अफोर्डेबिलिटी चेक करते हैं, औकात देखते हैं बंदे की है जाने वाले की। देखो ना, अमीर आदमी को वीजा देना चाहते हैं, भिखारी को वीजा नहीं देना चाहते वो लोग। अगेन इट इज़ अ बिजनेस फॉर देम। कोई भी आदमी अपने घर के अंदर किसको वाड़ेगा? जिसने अच्छे कपड़े डाले हैं। बिल्कुल। आपके घर पे सुबह को मर्सिडीज में आया, उसने आके बेल बजाई, आपने कैमरे में देखा, वाह भाई मर्सिडीज, फटाफट आप खुद भागे गए, आपने गेट खोला, हेलो जी, सत श्री अकाल भैन जी, भरा जी, आओ जी आओ जी। आप उसको ड्राइंग रूम में बैठाते हैं। आपकी बेल बजी, आपने कैमरे में देखा, बाहर 4 मंगते आए हैं, पैसे दो, आप जाते हो, आप नौकर को भेजते हो, आप खा लो, भाग जाओ, अब नहीं देने पैसे। भिखारी को कोई अपने बेडरूम में नहीं बिठाता, भिखारी को ड्राइंग रूम में नहीं बिठाया जाता। अमीर गेस्ट को हम हर जगह पे बिठाते हैं, सिर पे बिठा लेते हैं। अगर आप अमीर हैं तो ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी भी आपको सिर पे बिठाएगी। चमत्कार को नमस्कार है, चमत्कार आपके पैसे हैं, आपके माँ बाप की मेहनत है। अगर आपके मम्मी पापा की रिटर्न 20 लाख रुपए की, आपको किसी ने कुछ नहीं पूछना, आपको पास है ही 2 किले ज़मीन है, फंड आपके पास है नहीं, फंड एजेंट ने शो करें, भूल जाओ, ये वीज़ा नहीं मिलना। अफोर्डेबिलिटी सबसे बड़ा पैरामीटर है। 5वां सबसे बड़ा पॉइंट है जी गैप जस्टिफिकेशन। 6 महीने से ज़्यादा का गैप ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलता। हम 2023 वाली फाइल भी लेते हैं, इसमें गैप बोर्ड की पूरा करना पड़ता है, आपको लिखना पड़ता है ये बंदे ने 6 महीने से ज़्यादा का गैप, उसमें किया क्या है। जी। क्लियर कट गाइडेंस है, गाइडलाइन है ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की। अगर आपकी पढ़ाई में और वीज़ा अप्लाई करने में 6 महीने से ज़्यादा का गैप है, यू हैव टू प्रोवाइड जस्टिफाइड एविडेंस, कागज देने पड़ेंगे बाबूजी। अगर आप ये 5 कागज पूरे कर दो, बीए की जिम्मेवारी हमारी, वीज़ा नहीं रिफ्यूज होता। मतलब कि बच्चे के पास पैसे हैं, 60 नंबर पीटी में है, 6.5 आइल्स में है, मैं गारंटी दूंगा जी वीज़ा की, जिसका रिफ्यूजल आओ मुझे मिलो, मैं हलवा के दूंगा वीज़ा। कल आज ही अपनी फाइल पैक करो और सुबह बस पकड़ो, जो अपनी गाड़ी उठाओ। और जिसने अप्लाई वहाँ भी करना, ऑफिस अभी आओ। कहीं से भी अप्लाई कर रहे हो, अगर ये 5 पैरामीटर पूरे हैं तो वीज़ा लगा दो। अगर तुम्हारे पास इसमें से कोई भी कम है, नहीं अप्लाई करो, लाख रुपया वैसी फीस खराब हो रही है। राइट। अब जिसको बात समझ लगती है, आओ हमारे पास अप्लाई करो और अपना ऑस्ट्रेलिया जाने का सपना साकार करो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय श्री राम।